सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल LOP लाइफ ऑफ पहाड़ी। सो ये वीडियो मेरा नेपाल के ऊपर होने वाला है। नेपाल के हालात इस समय पर हम सबको पता ही है क्या चल रहे हैं। 8 सितंबर 2025 को जेनजी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ था। जब ये बात फैली कि जेनजी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन होने पर, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो वो बैन कर रहे हैं, तो लोगों को लगा कि इतना ज्यादा भी क्या हो गया जेनजी लोगों को, अगर बैन भी कर दिया है तो आप इतने ज्यादा बौखला क्यों रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जब अन्य राज्यों से ऐसी वीडियोस आने लगी तो वहां के लोगों ने भी सच्चाई बतानी शुरू करी। सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जिसपे वो लोग अपना एंटरटेनमेंट करते थे या वो लोग अपनी स्टडीज करते थे, बैन होने की वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो कर रहे थे नेपोटिज्म और करप्शन के ऊपर, जो कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन के द्वारा वो लोग रिवील कर रहे थे। और वो चीज गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो रिवील हो, इस वजह से उन्होंने सोशल मीडिया एप्स को बंद कर दिया। और जब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा तो इसने एक अलग ही रूप ले लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन था उन आम जनताओं के लिए देखना, उन बच्चों की पेरेंट्सों के लिए देखना जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पे गोलियां चली, बहुत चीजें ऐसी हुई जिनके बारे में इस समय पे मुझे इस वीडियो में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा सबको पता है कि वहां पर क्या क्या हुआ। उसके बाद में जब जेनजियों का टाइम आया तो उन्होंने भी क्या क्या चीजें करी है वहां पर, ये सबको पता है। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगी, जो गलत सही हुआ है वो सब आप लोगों के सामने है। जब गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता थी तो गवर्नमेंट ने अपनी चलाई, अब जेनजियों के हाथ में है तो जेनजियों ने अपनी चलाई। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा फंसे हैं वो है बेकसूर लोग, जो वहां के कुछ लोग हैं जो कि वहीं पे रहते हैं, वहीं से ही कमाते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस अब सामने निकल के आ रही है जो कि जेनजियों को भी गलत प्रूफ करने पर लगी हुई है। वहां के शोरूमों को तोड़ा जा रहा है, जबकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी ना किसी की प्रॉपर्टी होगी जो कि आप लोगों के बीच में से ही होंगी। वहां के मंदिरों में आप लोग घुस रहे हैं, वहां के भारतीयों को आप परेशान कर रहे हैं, और सिर्फ भारतीय ही नहीं, आए हुए अन्य देशों से भी टूरिस्ट जिनको आपने परेशान कर रखा है। और परेशान आप कहेंगे कि हम उनको कुछ नहीं कह रहे, उससे नहीं है वो लोग परेशान, आपकी हरकतों की वजह से इस समय पे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस समय पर वहां पे गवर्नमेंट नहीं है तो राज आपका ही चल रहा है, आपके हाथ में है कि आप इस समय पे क्या करें और क्या ना करें। अगर इस टाइम पर भी आपको ये है कि आप अनसेफ फील कर रहे हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने इस हद तक चीजों को बढ़ा दिया है। अब जो आपके साथ हुआ वो गलत था तो पूरी जनता आपके साथ में थी, लेकिन अब जो आप कर रहे हैं वो खुद गलत कर रहे हैं। वहां पे आए हुए टूरिस्टों को आप परेशान कर रहे हैं। वहां पे जो एयरपोर्ट है, आपने एयरपोर्ट जला दिए, वहां पर आपने संसद जला दी, लोगों के घर भी जल रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड्स खराब हो रही है, और ना जाने कितनी ही चीजों को आप अब भी डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हो। वो आपका ही, आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही कि एक राज्य बनने में, एक देश बनने में कितना सारा पैसा लगता है, कितना ज्यादा समय लगता है। आपको क्या लग रहा है इस समय पे अगर आप पंजाब चले जाए तो वहां के हालात आपको पता चलेंगे, कितने साल पीछे पहुंच चुका है एक बाढ़ की वजह से, और आपकी ये हरकतें भी कहीं ना कहीं आपको कितने साल पीछे लेकर जाएगी, ये आपको इस समय पे समझ नहीं आ रहा। आपके साथ में गलत हुआ, पूरा देश आपके साथ में था, लेकिन इस समय पे ना तो वहां गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपको इस समय पर ये आश्वासन दे दे कि वो वहां पर जो होगा वो सही होगा। वहां पर वो गवर्नमेंट नहीं है जिसको आप करप्टेड कहते थे, नेपोटिज्म के लिए आप लड़ रहे थे, वो तो वहां से सारे जा चुके हैं। अब आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं। और मैं आपको वीडियो साइड में लगा दूंगी जिसपे एक शोरूमों में वहां के लोग ही पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो प्राइवेट शोरूम है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, प्राइवेट हो यो फुटाको त यार खोइ किन ओए नगरौँ न यार गाइस प्राइवेट से के सम्मान ओ ब्रो ओ साथी हो, यो प्राइवेट प्रॉपर्टी नगरौँ न यार, यो छोड यो।
ऐसी ऐसी वीडियोस निकल के आ रही है जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट, जो खुद ही वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया जिस चीज के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो अब खत्म हो चुका है, वहां की गवर्नमेंट जा चुकी है, वहां पर सब कुछ बंद हो चुका है, अब आप किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुरक्षा दिनलाई जेएनजीको नाममा यसरी मान्छेले फाइदा उठाएको छन् है। जेएनजीको नाममा यसरी फाइदा उठाउँछ मान्छेले है। तर मेरो भित्र मान्छे छ, हजुरले हान्ने, हामी प्रोटेस्ट हो करप्सनको खिलाफ। आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड। तर अर्को मान्छे मारेर हिजो पुलिसले के गर्यो त्यही गर्छ। सो बस मेरी विनती यही है कि जो हो गया उसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे चीजों को सही करा जा सकता है। अब ये आप लोगों के हाथ में है। जिन लोगों ने भी उस प्रोटेस्ट के दौरान अपनी जानें गंवा दी है, मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगी जो इस समय पे बिल्कुल चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि क्या हालात हो गया, अब उन्हें रुक जाना चाहिए। मैं उनके लिए भी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करूंगी कि उनको सद्बुद्धि दे, कि उनको ये चीजें समझ में आए कि अब जो वो कर रहे हैं अब वो गलत कर रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। सो प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लस अपनी राय भी इस वीडियो में आप रख दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अब जो हो रहा है वो सही है कि गलत? पहले जो हुआ वो गलत हुआ, टोटली वो हमें पता है। गवर्नमेंट ने गलत करा वो भी हमें पता है, और जो जेंजियो के साथ में हुआ, जिन्होंने भी अपनी वहां उस प्रोटेस्ट में अपनी जानें गंवा दी, उनके साथ में भी गलत हुआ। और लेकिन अब जो हो रहा है वो कितने हद तक सही है? मैं इस प्रोटेस्ट में जेंजियो के साथ में शुरू से थी। उन्होंने पहले प्रोटेस्ट करा, वो बिल्कुल सही था। गवर्नमेंट ने उनके साथ में गलती करी, इन्होंने और जेंजियो ने अपने बदले अच्छे से लिए। जेंजियो ने प्रोटेस्ट करा, गवर्नमेंट ने उनके साथ गलत करा, उन्हें पीटा मारा, वो सब कुछ गलत था, लेकिन जेंजियो ने भी अपना बदला पूरा लिया है। उसमें उन्होंने वहां के सारे नेता हो, राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सबको बाहर निकाल दिया नेपाल से। अब किस बात का प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा है? वहां पर तोड़ा फोड़ी क्यों चल रही है? वहां की प्रॉपर्टियों को क्यों हार्म कर रहे हो? आपको रहना तो उसी राज्य में है, आपको कौन सा अलग वो मिल जाएगा? सारा कुछ पैसा तो आपको खुद से ही टैक्स भर के लगाना पड़ेगा ना वहां पे। आपको क्या लग रहा है कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वहां पर, क्या वो अपना पैसा लगाएगी? टैक्स तो आप ही भरोगे वहां पर, आपके पैसों से ही तो चीजें बनेगी वहां पर। अब चाहे, और जो प्राइवेट चीजें आप तोड़ रहे हो तो आपके ही आसपास के कुछ लोग होंगे जो अपना बिजनेस चला रहे होंगे, जिसका आपने आज डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। प्लीज अब बस करो, अब बहुत हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तख्ता पलट आपने करना था, आपको अपनी बात रखनी थी, और आपने वो चीजें बहुत अच्छे से कर दी। अब इस चीजों को आगे अच्छे वे में ले जाने की जरूरत है। तोड़ा फोड़ी से, किसी को हार्म करके, किसी को परेशान करके अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको आपको करना था वो लोग निकल चुके हैं वहां से। सो ये समय है आपका एक होने का, चीजों के साथ अच्छे से डील करने का और एकता रखने का। वहां के मंदिरों को, वहां के टूरिस्टों को परेशान करके या वहां के लोगों को भी परेशान करके अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज स्टॉप इट। और एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए बाय बाय।